मसीह यीशु के अजीम जलाली और पुरफजल नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम वसीम लुईस है। प्रोग्राम पाकिस्तान हमारा भी हमें खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, 10 दिसंबर को इंसानी हकूक़ के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है, मगर इस बार 10 दिसंबर को इंसानी हकूक़ के आलमी दिन के तौर पर मनाने की बजाय पाकिस्तानी मसीहों ने इस बात का फ़ैसला किया है कि इस दिन को यौम स्याह के तौर पर मनाया जाएगा। और इसकी एक बड़ी वजह पाकिस्तान में होने वाले जुल्म व सितम को बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की तरफ से उजागर करवाना है, ताकि दुनिया को पता चले कि कैसे पाकिस्तानी मसीहों की बेटियों की इज़्ज़त को तार तार किया जाता है, कैसे उन्हें ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया जाता है, कैसे उन्हें अगवा करके तंग किया जाता है, कैसे हमारे नौजवानों को झूठे मुकदमात दर्ज करवा कर 295C की नंगी तलवार लटकाई जाती है, कैसे हमारे घरों को आग लगाई जाती है। नाजरीन, इन सब बातों को हम लोग यौम स्याह के तौर पर मनाएंगे, ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि कैसे मसीहों के साथ जुल्म व सितम पाकिस्तान में हो रहा है। नाजरीन, इस मौजू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे जनाब गैस्पर डैनियल साहब। ये एक सियासी और समाजी तज्ज़ियाकार हैं। वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब इजाज़ मैथ्यू साहब। ये भी एक सियासी और समाजी तज्ज़ियाकार हैं और 10 दिसंबर के हवाले से एक्शन कमेटी के एक रुकन हैं। इसी के साथ टेलीफोन वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब वाटसन गिल साहब। ये भी एक सियासी और समाजी तज्ज़ियाकार हैं और एक्शन कमेटी के एक रुकन हैं। मैं अपने तीनों मेहमानों को प्रोग्राम पाकिस्तान हमारा भी हमें खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू। यू वेलकम। सबसे पहले मैं इजाज़ मैथ्यू साहब से जानना चाहूँगा कि वो एक एक्शन कमेटी के रुकन भी हैं जिसने 10 दिसंबर की जो प्रोटेस्ट है उसको अरेंज किया हुआ है। तो आप मुझे बताएं कि इसके मकासद क्या हैं। आपको लगता है कि इस प्रोटेस्ट के हवाले से हम उन तमाम मकासद को हासिल कर सकते हैं जो बैरून मुल्क लोगों को, जो असम्बलीज़ हैं और जो यूरोपियन पार्लियामेंट है या एम्बेसीज़ हैं, उन तक हम अपना पैगाम पहुँचा सकते हैं? शुक्रिया वसीम लुईस साहब। जैसा कि आपको मालूम है, इंसानी हकूक़ की दस्तावेज एक ऐसा चार्टर है जो इस बात की जमानत देता है कि हर शख्स की जान, माल और इज्जत जो है वो महफूज होगी। बदकिस्मती से 74 साल हो गए हैं हम पाकिस्तान में बदतरीन गुलामी देख रहे हैं। हमारी इज्जतें महफूज नहीं, हमारे घर महफूज नहीं, हमारी जिंदगियां इन 74-75 सालों में बिल्कुल अंधेर हो गई हैं। इसीलिए हम 10 दिसंबर को पूरी दुनिया में जहां जहां भी पाकिस्तानी मसीही हैं, इकट्ठे होकर पाकिस्तान एम्बेसियों के बाहर और जहां भी मुमकिन हुआ ये शोर करेंगे कि खुदारा हमारी आवाज सुने, खुदारा वो कानून साजी पाकिस्तान में बनाएं और बनाने में मदद करें जिसके जरिए से हमें कुछ रिलीफ मिल सके। खास तौर पर जो 1 पॉइंट इम्पोर्टेंट एजेंडा है वो है हमारी बच्चियों का अगवा, उन्हें जबरी तब्दीली मजहब उनकी करवानी और कम उम्री में उनकी शादियां करवा देना। तो हम चाहते हैं कि जबरी तब्दीली मजहब और कमसिन शादियों को रोकने के लिए रियासत पाकिस्तान कानून साजी करे। कई सालों से पाकिस्तान की रियासत ने हमें ये लारा लगा रखा है कि हम ये कानून साजी करेंगे, लेकिन जब कानून साजी का वक्त आया तो आपने देखा कि हुकूमत और उसके सारे लोग दौड़ गए और किसी ने उस बिल को ऑन भी नहीं किया। हम चाहते हैं कि कानून साजी जल्द की जाए। जी, जैसा कि इजाज़ भी ने कहा कि हम लोग 1 पॉइंट एजेंडा पे बात करते हैं और उसका मकसद सिर्फ हमारी जो बहनों और बेटियों को अगवा करके ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया जाता है उस पे बात करनी। वाटसन भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये प्रोटेस्ट कौन कौन से ममालिक में हो रहा है, पाकिस्तान में कौन कौन से शहर में ये अरेंज किया जा रहा है? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा BTL TV का, आप लोगों ने मुझे मौका दिया। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इससे बेशतर कि मैं बात को अपने प्रोटेस्ट के हवाले से करूं। आप देखें कि गुज़श्ता दिनों में कौमी असम्बली में एक दिन में 33 करारदादें जो है वो मंजूर की गई। 33 बिल्स जो हैं उनको मंजूर किया गया और उनमें कुलभूषण यादव का जो एक बिल था कि उसको वकील तक जो रसाई है वो मिल सकती है, उसको उसका ये राइट है, ये हक है और उसकी मर्जी से, तो ये पास किया गया। लेकिन वहाँ पर हमारी जो बच्चियाँ, हमारी जो बेटियाँ हैं, उनमें पाकिस्तानी मसीह बच्चियाँ, हिंदू बच्चियाँ और भी दीगर जो अक़लियती बच्चियाँ हैं, उन हवालों से उनके जो बिल्स हैं, उनके जो कवानीन पर जो लोग काम कर रहे हैं उनको बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया। यानी हमारी जो कम्युनिटी है या
अकलियतों के हवाले से कुछ भी होता है उसको पीछे फेंक देते हैं, और उसके बाद फिर वो लोग जो है इंतजार करते रहते हैं कि शायद इस पर कभी कोई बात 2 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद सुनी जाएगी। कुछ नहीं होता। अब आते हैं आपके सवाल के दूसरे उस हिस्से की तरफ जो आपने पूछा। हमने दरख्वास्त की है पूरी दुनिया में पाकिस्तानी मसीह जहां पर भी हैं। आप पाकिस्तानी मसीह हैं, आप कनाडा में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, आप साउथ अफ्रीका में रहते हैं, आप किसी दूर दराज के पाकिस्तान में किसी गांव में रहते हैं, आपने 10 दिसंबर को अपने एहतजाज को रिकॉर्ड करवाना है। आपने हमने ये जो फैसला किया, यही वजह थी कि हम मुख्तलिफ तंजीमें, मुख्तलिफ सियासी समाजी उनसे रब्ता, लोगों से हमारा रब्ता है, मगर किसी एक प्लेटफॉर्म पर किसी एक चीज के ऊपर हम इत्तेफाक कर सकते हैं। और हमने कहा जी 10 दिसंबर जो है हम इसको मनाते, बैनुल तौर पर ये इंसानी हकूक के हवाले से याद रखा जाता है, लेकिन चूंकि वो इंसानी हकूक हमें हासिल नहीं है तो हम इस पर एहतजाजन ये करते हैं। और हम सब जो है यूरोप में, अमेरिका, कनाडा में, पाकिस्तान में, मुख्तलिफ शहरों में ये एहतजाज जो है वो हो रहे हैं। और हमारे सारे दोस्त, हम सब जो है वो मुख्तलिफ लोगों के साथ राब्तों में भी हैं, और हम अपनी आवाज़ को पाकिस्तानी एम्बेसीज के ज़रिए से पाकिस्तानी हुकूमत तक पहुँचाएंगे। और अगर वहाँ नहीं होती तो फिर हम यूरोपियन पार्लियामेंट में भी जाएंगे, और यूरोपियन पार्लियामेंट के हवाले से भी मेरे पास कुछ चीज़ें हैं, इन्फॉर्मेशन है, मैं आगे जाके आपको दूंगा। शुक्रिया जी। जी गैस्पर भाई, अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस प्रोटेस्ट को लेके हम लोगों को एक बार सेट करनी है। आपको क्या लगता है कि जितने भी BTL के नाजरीन हैं या जितनी भी तंजीमें हैं, आया वो यकजहती का मुजाहरा करेंगे? मेरे ख्याल में ये तो हमें देखने में आ गया है कि सोशल मीडिया के थ्रू जो 10 दिसंबर की डेट रखी थी, वो पूरे मुल्क में, पाकिस्तान में बहुत सी जो NGOs हैं वो भी उस पर एग्री हुई हैं, और इंटरनेशनल लेवल पे भी जितनी ऑर्गेनाइजेशन है सब उस पर एक प्लेटफॉर्म पे खड़ी हैं जी। ठीक है, वो चाह रही हैं कि 10 दिसंबर को हम भरपूर अपना इसकी ताकत का मुजाहरा करें, और पाकिस्तान गवर्नमेंट को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को, मीडिया को हम ये बताएं कि हमारे हकूक कितने हैं, इंसानी हकूक वाले दिन उन्हें और ज़्यादा पता चले, नंबर 1। दूसरी बात, मैं BTL के नाजरीन से और पाकिस्तान के मतलब उन लोगों से अपील करता हूं जो हमें देख रहे हैं कि चलें, आवाम तो इकट्ठी हो गई, ठीक है, जो समाजी तंजीमें हैं वो भी एक प्लेटफॉर्म पे होगी, उन्हें धमकियां भी दी जा रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी वो अपने इरादे पे पुख्ता हैं और वो खड़े हैं कि 10 को हमने निकलना है। इस्लामाबाद, पेशावर, हर जगह पर वो होंगे, कराची में, ठीक है। लेकिन सबसे शर्म की बात और दुख की बात है कि वो जो सियासी पार्टियों में बैठे हुए लोग हैं, ठीक है, जिनको MPAs, MNAs बनाया गया है, ठीक है, उनकी तरफ से कोई ऐसा कदम नहीं, किसी मिनिस्टर की तरफ से भी नहीं इस पे बात हो रही, ठीक है। इवन वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको थ्रेट किया जाए। होना तो ये चाहिए कि 10 दिसंबर को उनसे मुतालबा किया जाए कि वो वहां आए और वहां इस्तीफे दें, सब के सब जी, वो पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग हो, किसी भी पार्टी में हो, उन्हें ये करना चाहिए अब कौम के लिए। देखें, जब बेटियों पे बात आ जाए ना तो फिर कुछ भी नहीं बचता, कुछ भी नहीं बचता जी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं गैस्पर भाई की बात से बिल्कुल 100% एग्री हूँ कि जब हमारी बात बेटियों पे आए तो हमें एक गैरतमंद कौम बन के मुकाबला करना है। वाटसन भाई, आप क्या समझते हैं कि जो हमारे लीडरान हैं, जो कौमी असम्बली या प्रोविंशियल असम्बली में बैठे हैं, क्या उनकी अहमियत है कि वो हमारे साथ खड़े हों और इस आवाज़ को बुलंद करें? आप क्या समझते हैं कि ये अगर वो ये हमारा साथ देंगे तो ये बात कितनी आगे तक जाएगी? ये उनकी मजबूरियां। मैं आपको कल रात की एक बात बताता हूँ। एक ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर कहीं बहस चल रही थी कुछ दोस्तों की, मैं वो सुन रहा था। उसके बाद फिर मैं बीच में पढ़ा और मैंने उनको कहा, उसमें वो नोएल इजाज भाई भी हैं, उनको मैंने कहा कि जनाब, वो उनका जो नजला था एक दोस्त का, वो हमारे जो सिंध असम्बली के मेंबर्स हैं उनके ऊपर गिर रहा था। तो मैंने उनको कहा, जनाब आप इस चीज़ों को छोड़कर आप 10 दिसंबर के हवाले से अपनी बात को रखें और 10 दिसंबर के हवाले से प्लानिंग करें। और उसमें बात हो रही थी। मैं अब उस MPA का नाम नहीं लेना चाहता, गैस्पर भाई आप जानते हैं, आपके भी वो दोस्त हैं, मेरे भी। मैंने कहा जनाब मैं उनसे भी बात करूंगा, कोशिश करूंगा, उनसे बात करूंगा और उनसे कहेंगे कि अपना किरदार अदा करें। अभी मैंने ये बात की, कुछ 2 मिनट के बाद उनका कॉल आ गई मुझे, हमारे जो MPA दोस्त हैं हमारे, उन्होंने कहा कि वाटसन भाई मैं आपकी वो बातें सुन रहा हूँ और मुझे अच्छा लगा आपने बात की, लेकिन उस दिन मैं इस्लामाबाद में हूँ और वो जो एक इलेक्शन हो रहा है, ज़मीनी इलेक्शन हो रहा है,
उसके हवाले से मेरी ड्यूटी लगाई गई है, तो मैं वहाँ पे हूँ। बहरहाल उनकी बातों से कहने का मकसद ये है कि मैं चूंकि नाम नहीं ले रहा हूँ उनका, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनकी बातों से मुझे लग रहा था कि मजबूरियां हैं उनकी, वो पार्लियामेंट के अंदर अगर वो इस तरह के किसी इंटरनेशनल मुजाहरे में वो शिरकत करेंगे तो शायद उनके लिए मुश्किल हो। लेकिन बहरहाल मैंने तो कोशिश की, मैं फिर करूंगा। और मैं गैसपर भाई आपसे भी कहूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है आपके भी राब्ते हैं उनके साथ, तो उनसे जरूर कहें कि परवाह मत करें, आप अपनी कौम के साथ आगे खड़े हों। तो जब आप इस तरह से खड़े होंगे तो हम सारे आपके साथ खड़े होंगे। जी भाईजान, गैसपर, आप एक कुछ कहना चाह तो रहे हैं? मैं तो ये बात करना चाहता हूँ जो सॉरी के साथ कि हम उनकी मजबूरियां किसी की मजबूरी नहीं है, मैं ये समझता हूँ। बिल्कुल। उनको इस पे स्टैंड लेना चाहिए और ठका करके स्टैंड लेना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, उन्हें कहना चाहिए यार मैं जा रहा हूँ। जी बिल्कुल। ठीक है, कल बिलावल भुट्टो को अगर मेरा दोस्त या वो मतलब साथी जो है, अगर आज वो ये बोले बिलावल भुट्टो को, ठीक है, कि यार मैं जा रहा हूं इस वजह से कि हमारी बेटियां महफूज नहीं है, तो बिलावल भुट्टो भी उस मुजाहरे में आएगा, उस दिन आएगा। ठीक है, क्योंकि वो चाहते हैं कि इस हुकूमत को खत्म करें। इसी तरह मुस्लिम लीग भी है, अगर ये चाहें स्टैंड लें। ऐसे भी हमारे पार्लियामेंटेरियन गुजरे हैं जिन्होंने जब बिल पेश होता था तो वो खड़े हो जाते थे। बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल। इनको भी चाहिए कि थोड़ी सी मतलब हिम्मत दिखाएं। बिल्कुल बिल्कुल। मिनिस्ट्रियां ये आने जाने वाली चीज है। बिल्कुल। ठीक है, ये चली जाएंगी, एमपीएस चले जाएंगे, दूसरे फिर पार्टी ले आएगी। लेकिन एक ऐसा रोल छोड़ के चले जाओ कि आने वाली नस्लें कहें कि वो बंदे ने काम किया था। बिल्कुल बिल्कुल। इजाज़ भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि गैसपर भाई ने कहा कि आने वाली नस्लें उस बात को याद रखें। आपको क्या लगता है कि हमारी जो मजहबी लीडरशिप है, क्या वो भी इस बात से किनारा कशी कर रही है कि हम लोग भी जो 10 दिसंबर को यौम सियाह के तौर पर मनाने का एहतमाम किया है उसमें शामिल होने से कतरा रहे हैं, या कि मजहबी जो लीडरान हैं वो भरपूर साथ दे रहे हैं इस एहतजाज में शामिल होने के लिए? वसीम साहब, बिशप जॉन जोसेफ ने जब अपनी जान दी थी गुस्ताख रसूल के कानून के खिलाफ एहतजाज करते हुए, तो उस वक्त वो दुनिया के ताकतवर तरीन बिशप साहिबान में से थे। तो आज की मजहबी लीडरशिप को भी ये चाहिए कि वो अपनी कौम के दर्द के लिए बाहर निकलें। सियासी लीडरशिप की बात करें तो आसिया नासिर साहिबा जो हैं वो एक मजहबी जमात की टिकट पर मुंतखब हुई थी, लेकिन इसके बावजूद वो पार्लियामेंट के अंदर और टीवी चैनल्स पर दलेरी से बात करती रही। जब यूहन्नाबाद के चर्चेस जलाए गए और 2 मुसलमान जो हैं वो मर गए, तो इल्जाम लगा कि इन्होंने जलाकर मारे हैं। तो आसिया नासिर का जुमला मुझे याद है, उन्होंने कहा इतने साल हमने आपको बर्दाश्त किया है, एक दफा आप भी बर्दाश्त कर लें। शहबाज भट्टी सिर्फ 42 साल के थे जब उन्हें कत्ल कर दिया गया क्योंकि वो गुस्ताख रसूल के कानून की मुखालफत करते थे। तो जाने जिंदगियां ओहदे आनी जाने वाली चीज है। आज की चर्च और सियासी लीडरशिप को चाहिए कि वो अपने लोगों के साथ खड़े हों, क्योंकि चाहे वो किसी पार्टी के टिकट पर आते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी कौम की नुमाइंदगी करते हैं, और दुरुस्त नुमाइंदगी यही है कि वो हमेशा अपने लोगों के साथ खड़े हों और उनकी आवाज बने। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं एक बात करना चाह रहा हूँ जी, मजहबी लिहाज से एक बात है, वो मजहबी लीडरान की जो बात आप की, आपने सवाल किया, ये कि देखें कराची में हमारी एक सिस्टर हैं, उन्होंने बड़ा मतलब आके फेसबुक पे कहा कि यार हमारे चर्च को अब खड़ा होना चाहिए, बेटियों का मसला है, ये है वह। तो जो क्रूसेड माफिया है जी, उसको अपील की गई कि यार आप इतनी, जब कोई बाहर से आता है मतलब एग्जैक्टली गोरा आता है, कोई गोरा बहुत बड़ा क्रूसेड होता है, हजारों की तादाद में लोग शरीक होते हैं, बसें आप भर भर के लाते हो, लोगों को पैसे देते हो, ये सब कुछ आप करते हो, ठीक है। तो आज मौका है कि आप 2-4 बसें भिजवाएं, 2-4 बसें आई। कोरंगी एक ऐसा मतलब गढ़ है क्रूसेड माफिया का कि वहां से अगर 3 बसें भी प्रेस क्लब के सामने आ जाए ना, ठीक है, तो पता चल जाएगा कराची प्रेस क्लब को कि यार कोई मुजाहरा हुआ, ठीक है, दूसरा मीडिया भी आएगा। अब ये होता है कि हमारे दोस्त साथी बड़ी दलेरी से आकर प्रेस क्लब के सामने खड़े होते हैं, उधर 2-3 मीडिया होते हैं, BTL होगा, 2-3 और चैनल होते हैं जो वहां आके कवरेज करते हैं, दूसरे चैनल कहते हैं यार इन्होंने तो रोज दा ही काम है, बिल्कुल एग्जैक्टली ये बहुत दुख की बात है। जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूं कि हम लोगों को हर एक को एक मुस्बत किरदार अदा करना चाहिए, और वो मुस्बत किरदार कैसे अदा करना है, एक दूसरे से यकजहती। आज मेरी बेटी के साथ हुआ है, कल आपकी बेटी के साथ भी हो सकता है, परसों किसी और की बेटी के साथ भी हो सकता है, लेकिन हमें इस बात को याद रखना है कि कौम की हर बेटी मेरी बेटी है, आपकी बेटी है। इजाज़ भाई, मैं आपसे फिर एक बार जानना चाहूँगा कि क्या मजहबी लीडरशिप
इस पे स्टैंड लेगी या नहीं लेगी? मेरा ख्याल है वो स्टैंड लेंगे और उन्हें लेना भी चाहिए, क्योंकि अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों की रखवाली करता है, बल्कि जी अपनी बिल्कुल, भेड़ों के लिए जान तक दे देता है। और बिल्कुल, जो भेड़िए से लड़ने की सकत नहीं रखता, उसको चरवाहा कहलाने का हक नहीं है। मैं अपनी बिल्कुल, सियासी लीडरशिप से भी ये अपील करता हूं कि उसी तरह इस्तीफे देकर बाहर निकलें जिस तरह परवेज रफीक, जोसेफ कॉलोनी जब जलाई गई तो परवेज रफीक ने अपनी सीट से इस्तीफा दिया और अपने लोगों के साथ आके खड़ा हुआ। मजहबी लीडरशिप से भी अपील करता हूं कि उसी तरह आप अपने चर्चिस के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करें, अपने क्रूसेड्स को जिस तरह प्रे फॉर पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह अपने क्रूसेड्स को इस्तेमाल करें प्रे फॉर आवर डॉटर्स। हमारी बिल्कुल, बेटियां हमारी इज्जत हैं, हमने इनकी रखवाली करनी है, चाहे उसके लिए हमें रियासत के खिलाफ भी खड़ा होना पड़े। बिल्कुल। वाटसन भाई, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्योंकि आपका इंटरनेशनल कम्युनिटी से बहुत गहरा राब्ता है, आप काफ़ी एक्टिव हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को लेके। आपको क्या लगता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी भी हॉलैंड की कम्युनिटी के अलावा जो दूसरे ममालिक में मुकीम पाकिस्तानी मसीही हैं, क्या वो इस दिन को आपके साथ एग्री किया है कि हम लोग भी योम स्याह मनाएंगे? देखिए, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, हम उनके साथ अपनी बात शेयर कर रहे हैं। उनका हमारे साथ खड़ा होना या इस दिन को यौम एहतजाज के तौर पे मनाना या ना मनाना, ये मैटर नहीं करता। लेकिन एक बात जरूर है कि वो हमारे साथ खड़े हैं, वो जानते हैं कि पाकिस्तान में हमारे लोगों के साथ क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि हमारा राब्ता हुआ है प्रोकचिनी निकोला, जो इटालियन हैं, यूरोपियन पार्लियामेंट के मेंबर हैं। आपको याद होगा अभी हुकूमत पाकिस्तान ने दावत देकर उनको एक डेलीगेशन को बुलाया था। 10 पार्लियामेंट मेंबर्स जो हैं वो वहां गए थे और मिस्टर प्रोकोचिनी निकोला जो है वो हेड कर रहे थे उस डेलीगेशन को। यहोवा की मेहरबानी से उनसे रब्ता हुआ और उन्होंने हमें दावत दी, लेकिन चूंकि वो बड़ा शॉर्ट नोटिस था, नहीं जा सके, क्योंकि सैटरडे को उनका ईमेल आया मुझे, तो वो मंगल को था। तो जाहिर है कि हम काम काज करने वाले लोग हैं, तो बिजनेस तो करते नहीं, तो उस हवाले से मुझे छुट्टी लेनी थी मंडे को। तो मैंने ये सोचा कि हो सकता है मुझे छुट्टी मिले या ना मिले, तो हमने उस डेलीगेशन को उनको रिक्वेस्ट की कि आप हमें फ्यूचर में कोई टाइम दें। तो उसके ऊपर फिर हम तो उनसे रब्ता हुआ है और उनको उनसे मीटिंग भी हमारी खुदावंद ने चाहा तो होगी, और हम अपनी जो पिटिशन है वो भी उनको देंगे कि जो सूरत हाल जारी है। तो मैं समझता हूँ कि हमारा, और उसके अलावा और भी बहुत सारे अदारे और बहुत सारे लोग जो है उनसे राब्ते में हैं, जैसे कि डच पार्लियामेंट के हवाले से इजाज भाई ने भी बताया था कि वो मिस्टर जोएल फॉर द विन के साथ इनकी भी बात हुई है, मेरी भी बात हुई, और वो अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं, तो लोग खड़े हैं हमारे साथ। और हमें उम्मीद है कि हमारी जो आवाज़ पहले भी सुनी जाती रही है यूरोप के जो ईवान है, चाहे वो डच पार्लियामेंट हो, चाहे वो जेनेवा हो या ब्रसल में यूरोपियन पार्लियामेंट हो, हर जगह हम अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। और खुदावंद यहोवा की मेहरबानी से इस वक्त जितने भी आप लोग गेस्टर भाई हैं, इजाज, हम सारे ही इकट्ठे होकर इन दरवाज़ों को खटखटाते हैं और आइंदा भी खटखटाएंगे, और मेरा ईमान है कि हम अपनी बात वहां तक पहुंचा कर रहेंगे। थैंक यू। जी जी, गेस्ट भाई, आप क्या पैगाम देना चाहते हैं अपने मसीहियों को और BTL देखने वालों नाजरीन को? मैं तो यही कहूँगा कि भाई जिस तरह अब हम यकजा हुए हैं, 10 दिसंबर को इतनी पावर हो हमारी, जहाँ भी हम खड़े हों इतनी तादाद में लोग आएँ कि एम्बेसियों को या उस जगहों को जिन अथॉरिटीज़ के पास जाएं, उन्हें पता चले हमारे दर्द का, बिल्कुल, दर्द का एहसास दिलवाना बहुत ज़रूरी है। और तब तक नहीं होगा जब तक हम वहाँ पर जाएंगे नहीं। भरपूर तरीके से अपने बच्चों को लाएं, खुद भी आएँ जी बिल्कुल, और वहाँ पर आके ज़रूर रोएं, चिल्लाएं, बताएं कि यार ये हमारी प्रॉब्लम है, हमें इससे निजात दिलाओ। बिल्कुल, वो बिल जो आप ही लोगों ने बनाया था वो एज इट इज़ मंजूर करवाया जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। मैं अपने तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपनी कीमती राय से आगाह किया। नाजरीन, 10 दिसंबर अपनी दीवार पे लिखें, अपने गेट पे लिखें, अपने मोबाइल फ़ोन पे अलार्म लगाएं, कुछ भी करें, लेकिन 10 दिसंबर को बाहर निकलें, क्योंकि 10 दिसंबर को हमें अपने हकूक़ के लिए लड़ना है, अपनी बहनों और बेटियों के लिए लड़ना है, अपने उन भाइयों के लिए लड़ना है जो बेकसूर पाबंद सलासल में हैं, और जो नंगी तलवार हमारी मसीही कौम के ऊपर लटक रही है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करनी है। आज किसी मंजूर मसीह की बेटी है या पतरस मसीह की बेटी है, कल को गैस्पर की भी बेटी हो सकती है, वसीम की भी बेटी हो सकती है, वाटसन की बेटी हो सकती है, और इजाज़ मैथ्यू की भी हो सकती है। तो मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलकर यकजा होकर
इस 10 दिसंबर को यौम सियाह के तौर पर मनाएं और अपनी बेटियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए पाकिस्तान हुकूमत से अपील करें कि वो मौसर कानून साजी करे ताकि वो भी मुआशरे में अपना किरदार अदा कर सकें। नाजरीन, इस विश के साथ कि आप सब 10 दिसंबर को अपना भरपूर किरदार पेश करेंगे और प्रोटेस्ट में हिस्सा लेंगे, मुझे दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक देखते रहें BTL TV। स्टे ब्लेस्ड ऑल। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.